हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि किसी भी चालक तार में प्रतिरोध का क्या कारण होता है। मतलब किसी भी एक वायर होता है, जो तार होता है, उसमें रेसिस्टेंस का क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, और अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उस टाइम पे रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू होती है। इस सभी को हम आज इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। किसी भी रेजिस्टर में प्रतिरोध होने के 3 कारण हो सकते हैं। पहला है प्रतिरोध उत्पन्न होने का कारण उस तार की लंबाई। दूसरा है उस तार की मोटाई यानी क्रॉस सेक्शन एरिया। तीसरा है उस तार में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। ये 3 मेन कारण होते हैं रेजिस्टेंस होने के। ठीक है, तो आपको स्क्रीन पे एक फॉर्मूला दिख रहा होगा, R इक्वल टू रेसिस्टिविटी I अपॉन A। ठीक है, इसमें R इक्वल टू क्या होता है, रेजिस्टेंस, और I बोल सकते हो या L बोल सकते हो, ये होती है तार की लंबाई, और A का मतलब होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, और ये जो P टाइप का सिंबल दिख रहा है इसको बोलते हैं रेसिस्टिविटी, किसी भी पदार्थ की रेसिस्टिविटी। तो अगर हमको रेजिस्टेंस की वैल्यू कम करना है, रेजिस्टर की वैल्यू कम करना है किसी भी चीज़ में, तो सबसे पहले या तो हमको उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाना पड़ेगा। क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, या फिर उस तार की लंबाई को कम करना होगा। जितनी लंबाई कम होगी उतना रेजिस्टेंस कम होगा। समझ में आ रहा है ना। सब कुछ इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। इस फॉर्मूले से ही पता चलेगा कि कितना रेजिस्टेंस कम होगा और कितना ज़्यादा होगा। चालक तार की लंबाई को जितना ज़्यादा हम रखेंगे उतना ज़्यादा प्रतिरोध की वैल्यू बढ़ेगी, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज को प्रवाहित होने में उतनी ज़्यादा दिक्कत होगी। क्योंकि साधारण कोई भी एक हम तार ले लेंगे, उसमें जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं तब ये इलेक्ट्रॉन अन्य एटम और आयन से टकराते हैं, जिससे फ्री इलेक्ट्रॉन को एक निश्चित दिशा की गति में रुकावट आती है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन को एक निश्चित गति, एक निश्चित दिशा होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसीलिए जितना अधिक तार की लंबाई होगी उतना ही अधिक फ्री इलेक्ट्रॉन टकराने की मात्रा होगी, जिसके कारण उतना अधिक प्रतिरोध भी बढ़ता जाएगा। किसी भी चालक में उपस्थित जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध के ऊपर निर्भर करते हैं। क्योंकि यदि किसी चालक पदार्थ में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर कम होगी ना, तो उस पदार्थ में जो इलेक्ट्रिक करंट होगी वो भी कम होगी। क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट किस पे डिपेंड करती है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है। उस चालक पदार्थ में अगर कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो करंट भी कम होगी। करंट कम प्रवाहित होने का मतलब होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रेसिस्टेंस की वैल्यू होगी। अगला हम देखेंगे चालक यानी कंडक्टर में तापमान के कारण प्रतिरोध का क्या कारण होता है। ठीक है, मतलब प्रतिरोध का टेम्परेचर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर की वजह से रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है। तो हम इसको अभी समझते हैं। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो इलेक्ट्रॉन में क्या होता है ना, हड़बड़ी मचने लगती है। मतलब वाइब्रेशन होने लगता है, कंपन होने लगता है, एक दूसरे से टकराने लगते हैं। तो उस टकराने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को एक सही फोकस नहीं मिल पाता है कि उनको किस डायरेक्शन में जाना है, तो उनको वो डायरेक्शन नहीं मिल पाती है। तो जब डायरेक्शन नहीं मिल पाएगी तो उतना ईजीली वो करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। जब अच्छे से करंट फ्लो नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। मतलब तापमान बढ़ने की वजह से करंट कम फ्लो होता है, और करंट अगर कम फ्लो होता है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर हिट करना ना भूलें, जिससे मेरा जब भी कोई भी वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।